मैच द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में अपने पिछले दिनों चल रहे टॉपिक के एक नए आइडेंटिटीज को देखने वाले हैं। हमारा एक्सरसाइज 2.5 चल रहा था, हमारा एक्सरसाइज क्या चल रहा था 2.5। तो आइए 2.5 के स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल के बाद का एक फॉर्मूला हम ले लेते हैं, जो होता है क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहलाएगा? क्यूब ऑफ द बाइनोमियल। यह बाइनोमियल का क्यूब कहलाएगा। तो बाइनोमियल का क्यूब हम इसे कैसे कहेंगे? और इसे, क्योंकि यह दो टर्म है और इन दोनों का होल क्यूब निकालने जा रहे हैं इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। यह सम ऑफ द क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल एंड डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ द बाइनोमियल, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। इसके लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव देखने जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा माइनस के लिए होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। आइए इन दोनों फॉर्मूला के डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं कहाँ से आया। जैसे अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम जैसे ही इसको गुना करते हैं a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मालूम है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू यह हो जाता है a प्लस बी। मतलब पहले हम a के साथ इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर हम b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बारी बारी से हम दोनों को गुना कर लेते हैं, तो यह हो जाता है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस a बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी प्लस 2a बी स्क्वायर, और ये हो जाता है प्लस b इंटू बी इज इक्वल्स टू बी क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करने पर यह आ जाता है a क्यूब a स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b क्यूब आएगा। ठीक है, तो यह हमारा पहला वाला फॉर्मूला हो जाता है। अब अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें, किसके बात करें? दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो यह हो जाता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। यह a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी 3 बार हो गया। फिर इन दोनों को जब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमारा हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। फिर हम अगर a से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होके हो जाता है a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस a बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी प्लस 2a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। मतलब अगर इसे हम सोल्व करते हैं लाइक टर्म एक साथ करने के लिए तो यह हो जाता है a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस a बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर दैट इज 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये दोनों फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाता है।
अब जब हमको रिवर्स इसको फैक्टराइज करने की बात हो तो हम क्यूब वाला टर्म तलाश करते हैं। क्यूब वाला टर्म अगर प्लस रहता है तो उसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं। क्यूब वाला टर्म अगर माइनस रहता है तो उसे हम a माइनस बी के होल क्यूब पे ब्रेक करते हैं। तो आइए आज हम इस आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बाकी a क्यूब माइनस बी क्यूब, डिफरेंस ऑफ द क्यूब एंड सम ऑफ द क्यूब, ये अगले रोज देखेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। तो आप लोग पहले हमारा इस आइडेंटिटी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो होता है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? यह हो जाता है a क्यूब। यह कितना हो जाता है? a क्यूब। या फ्रॉम आइडेंटिटीज क्या लिखेंगे? फ्रॉम आइडेंटिटीज 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x का क्यूब a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 2x का स्क्वायर a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b इंटू 1 प्लस 3a स्क्वायर a b स्क्वायर, 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। यह फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? a प्लस बी का होल क्यूब के लिए फॉर्मूला हो गया। या ये लाइन आप शॉर्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 3 2 दूनी 4 तिहाई 12 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 6 एक्स प्लस 1। यह हमारे पहले आइडेंटिटीज का आंसर हो जाता है। दूसरी हमारा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पे कहा जा रहा है 2a माइनस 3b। कितना है? 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। 2a माइनस 3b का होल क्यूब फ्रॉम आइडेंटिटीज, फ्रॉम आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब, 2a का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 3 इंटू 2a का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b इंटू 3b। या आप आइडेंटिटीज यहाँ पे इस्तेमाल करते, यहाँ पे प्लस ही रखते और यहाँ पे आप माइनस कर देते। आइडेंटिटीज भी इस्तेमाल कीजिए या एक ही प्राइमरी फॉर्मूला है सिर्फ उसी को इस्तेमाल कीजिए, दोनों कंडीशन में आपका सही है। माइनस, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ नहीं, यहाँ करेंगे तो यहाँ नहीं। माइनस 3a स्क्वायर b, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 2a इंटू 3b का स्क्वायर और प्लस 3b का होल क्यूब। यह यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 a क्यूब, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 माइनस 36 a स्क्वायर b, फिर प्लस 3 तिहाई 9 तिहाई 27 दूनी 54 54 a b स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 तिहाई 27 b क्यूब। सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस होगा। क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब ना है, तो a माइनस बी के होल क्यूब में माइनस बी क्यूब होता है। यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस 27 बी क्यूब, माइनस 27 बी क्यूब। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है। इसमें है 3/2x प्लस 1। कितना है? 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब फ्रॉम आइडेंटिटीज, फ्रॉम आइडेंटिटीज a क्यूब, यहाँ पे प्लस है, चलिए फॉर्मूला में प्लस है, ठीक है। a क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2x का क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 3/2x का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का होल क्यूब।
अब यहाँ पे 3 3 9 तिया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स क्यूब प्लस 3 तिया 9 तिया 27 बाई 2 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 बाई 2 एक्स प्लस 1। ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन का। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है x माइनस 2/3y कितना है, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। x माइनस 2/3y का होल क्यूब कहने का मतलब होता है फ्रॉम आइडेंटिटीज, क्या हो जाएगा, फ्रॉम आइडेंटिटीज, यह हो जाएगा a क्यूब, तो यहाँ पे हो गया x क्यूब, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3a² b, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2/3y प्लस 3a² b, 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y का स्क्वायर प्लस y क्यूब 2/3y का होल क्यूब। सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 से हमारा 3 कटने वाला है, यह हो जाएगा एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई, यहाँ पे 3 से 3 9 कटने वाला है, 3 तिहाई 9, तो 1 पावर कटेगा, 3 बचेगा, 2 दूनी 4/3, 2 दूनी 4/3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8/3 तिहाई 9 तिया 27 वाई क्यूब। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यह 6 का 1 था, 6 का 2 था, 6 का 3 था और यह 6 का ही 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 के फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 99 का होल क्यूब, कितना है, 99 का होल क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। कितना लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। 100 माइनस 1 का होल क्यूब a माइनस b का होल क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब, 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इंटू 1, 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर, 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, माइनस 1 का क्यूब। 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 माइनस 3 100 पे हो जाएगा 4 0, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 300 माइनस 1, दोनों प्लस को एक साथ, दोनों माइनस को एक साथ, यह जुड़ के कितना हो जाएगा 300 पे आएगा, है ना। तो 1 000 3 000, 1 000 3 000, फिर उसके बाद माइनस 3 001, 3 1 2 001। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, और यहाँ 2 में से 0 जाएगा 2, और यहाँ 10, 0 में 0 जाएगा 0, और उसके बाद 2 2 4 1 5, यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7 9, 970299, कितना हो जाएगा 970299। क्लियर। यह क्वेश्चन नंबर 7 का पहला था। 7 का सेकेंड क्वेश्चन यह हो जाएगा 102 का होल क्यूब। इसी को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब करने के लिए क्या करेंगे, a क्यूब, 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इंटू
1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का क्यूब। यह हो जाएगा 100 पे 3 जीरो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 2 4 2 6। अब 3 इंटू 100 मतलब 2 दूनी 4 जीरो, प्लस 3 पे 1 2 3 4 जीरो, प्लस 3 पे 2 जीरो, 1 2 प्लस 1। इन सब को जोड़ते हैं तो ये 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 3 हो गया, 1 0 3, फिर 0, फिर 3 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, फिर 1 2 2 4 2 6 1 0 3 0 3 0 1 1 0 3 0 3 0 1। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, यही का 3 है, कितना है 7 का ही 3 है, 998। ये तो कुछ और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन ही तो है। कितना है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है 3 का थर्ड क्वेश्चन है, 998 का होल क्यूब। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। यह हो जाएगा ए क्यूब। कितना हो जाएगा ए क्यूब। तो 1000 का क्यूब माइनस है तो यहाँ पे माइनस डालेंगे, 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 का क्यूब। ये 1 पे 3 3 6 3 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, एक और 0 9 0, माइनस 3 पे 2 3 3 6 0 और 3 दूनी 6, 6 पे 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, 2 2 4 2 6 0। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12 पे 3 0, 1 2 3 0, फिर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं 1 2 3 0, 2 1 2 2 4 1 5 6 7 8 9 8 है ना, माइनस यह हो जाएगा 6 2 2 4 2 6, 6 पे 1 2 3 4 5 और ये हो गया 8। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9 और यहाँ 1, कितना हो गया 1 2 2 4 2 2 4। अब यहाँ है 1 5, फिर 9 में से 6 जाएगा 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यहाँ 0 में से 0 जाएगा 0, फिर यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3, फिर यहाँ 9 और ये हो जाएगा 9, 9930 11 992। 10 में से 6 जाएगा 4 होगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 9940 11 992। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आए जो कि फैक्टराइजेशन है। उससे पहले आप लोग इसे नोट कीजिए तो हरी अप। तो आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हम किस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है 8a क्यूब। पहला क्वेश्चन क्या है 8a क्यूब, फिर है माइनस प्लस बी क्यूब, प्लस बी क्यूब, फिर है प्लस 12a स्क्वायर बी, प्लस 12a स्क्वायर बी,
प्लस 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं यह a क्यूब और b क्यूब, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब को क्या लिख सकते हैं b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a की जगह पे क्या डालेंगे 2a डालेंगे, 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b के जगह पे b रहेगा, फिर प्लस b 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a के जगह पे डालेंगे हम 2a इंटू b स्क्वायर। यह जो हो गया 3 दूनी 6 ab स्क्वायर, यह हो गया 2 दूनी 4 3 12 a स्क्वायर b, है ना। अब इसे हम क्या करेंगे 2a प्लस b के होल क्यूब पर ब्रेक कर लेंगे। इसको हम चाहें तो 3 बार लिख सकते हैं और यहाँ पे हम दे करके लिख देंगे 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। फिर हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है 8a क्यूब माइनस b क्यूब, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर। मतलब यहाँ क्यूब वाला टर्म ये दोनों है हमारा, सेम वही क्वेश्चन है, जो पीछे है वही आगे है, बस माइनस कर दिया गया हुआ है। तो सेम रहेगा 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इंटू b, फिर हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। अब यह सब मिल करके हमारा क्या हो जाता है 2a माइनस b का होल क्यूब। यह इसको हम और लिख सकते हैं 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। क्लियर। अब हम लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है 27 माइनस 125a क्यूब, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a माइनस 135a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 प्लस 225a स्क्वायर। इसे हम ब्रेक करते हैं तो यह 27 जो हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 5a, 3 इंटू 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर। अब यह हो जाता है 3 माइनस 5a का होल क्यूब, क्या हो जाता है, और इसी को लिखेंगे 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। क्लियर। सब क्वेश्चन इसमें का हमारा 3-3 लाइन में। पहले क्वेश्चन के अंदर हम पहचान लेंगे कि क्यूब टर्म कौन है और कौन टर्म क्यूब नहीं है। उसके बाद फॉर्मूला प्लस पे जा रहा है या माइनस पे जा रहा है, आसानी से हमारा सब ब्रेक होता चला जाएगा। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन जो हमारा कहा जा रहा है, यह चौथा क्वेश्चन है 64a क्यूब। कितना है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 27b
क्यूब माइनस 144a² माइनस 144a² प्लस 108ab² प्लस 108ab²। अब यहाँ पे हो जाएगा, यह a है और यह b है, तो यह 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, चूंकि माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस 3a²b, तो 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। अब हो गया a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², यह हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और हम इसी को लिख सकते हैं 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। क्लियर? ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट आखिरी क्वेश्चन है 27p³ कितना है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² माइनस 9/2p² प्लस 1/4p प्लस 1/4p। अब इसे हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3a² b, 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर है ना, इंटू 1/6, फिर प्लस 3 इंटू 3p, 3 इंटू 3p इंटू 1/6, यह मिलकर के हमारा कितना हो जाता है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, या इसी को हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। 3 यहाँ पे p है, क्या है यहाँ पे p है, 3p माइनस 1/6। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक आज कंप्लीट होता है। अगले रोज सम ऑफ क्यूब एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब देखने वाले हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।